उत्तर भारत में इस समय चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ चुका है और सूखे का वातावरण माहौल होने की वजह से पूरी की पूरी लगभग धान की फसलें हरियाली वाली भी नहीं है और सूख भी रही हैं और सूखने के कगार में है। तो ये कौन सी नस्ल है और कौन सा यह धान है या चावल का यह नस्ल है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पूरी की पूरी एक धान हरियाली दिख रही है, हरी भरी है और इसमें पानी का नामो निशान मात्रा भी नहीं है। फिर भी यह फल फूल रहा है और पूरा का पूरा विस्तार में आप देख सकते हैं कि यह धान पूरी तरीके से एकदम गहरे हरे रंग का है और पूरा का पूरा विस्तार में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यह जितना भी दूरी पर यह धान दिखाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा वातावरण पूरी हरियाली और गहरे हरे के हरे रंग का है। तो इसके बारे में थोड़ी हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि यह किस प्रकार का धान है, कितना सूखा पड़ने के बावजूद में भी यह हरा भरा है और इसकी फसल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे बरसात हो चाहे ना हो। तो हम इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अपना नाम परिचय बताइए और क्या राज है कि जो इस सूखे के वातावरण में भी ये हरियाली जैसा ये जो धान दिख रहा है, क्या है इसके पीछे राज? देखिए, मेरा नाम दयालु चौहान है और इस समय जो धान की खेती की गई है, सूखे का माहौल है, सूखा का लक्षण दिखलाई दे रहा है और धान की जो हरियाली दिखाई दे रही है, ये किसान अपने मेहनत के बलबूते पानी और खाद समय समय से जो देता गया है, उसके वजह से धान की हरियाली बरकरार है। पानी की भरपूर व्यवस्था है यहाँ पर, जैसे फसलों के लिए पानी की कोई भरपूर व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सभी किसान अपने अपने साधन के उपलब्ध करा करके अपने साधन से लोग पानी चलाते हैं। नहर ट्यूबवेल की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो और भी जगह पे गाँव है। ये गांव एक डंगा है, टिकुआ चौराहा है। अच्छा, और भी जगह तो किसान खेती कर रहे हैं, ट्यूबवेल से पानी चला रहे हैं, बाखूबी पानी चला रहे हैं, लेकिन उनकी फसल तो सूख रही है। और ये फसल के पीछे क्या राज है? जिनकी फसल नहीं देखभाल कर रहे हैं वो सूख रही है। जो पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समय से खाद दे रहे हैं, समय से पानी दे रहे हैं, उनकी फसल जो है हरी भरी है। अच्छा, ये कुछ मिट्टी के बारे में भी कुछ बताएंगे कि अन्य जगहों से कुछ अलग मिट्टी है या? हाँ, मिट्टी तो सब जगह की अलग अलग है। कहीं बलुई मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी के बारे में क्या दोमट बता रहे मिट्टी है, दोमट मिट्टी है यहाँ की मिट्टी। दोमट मिट्टी जी जी। इस वजह से अगर देखा जाए तो दोमट मिट्टी में क्या क्वालिटी है कि ये फसल जो है पानी के कम देने के बावजूद भी जो है कि हरी भरी है। देखिए, दोमट मिट्टी की खासियत यह है कि इसमें हर सभी प्रकार के फसल हो जाते हैं और इस मिट्टी का कुछ तो क्वालिटी है जो खाद पानी समय से देने पर फसल जो है कि अच्छी तरह से दिखलाई देती है, हो जाती है। ये मिट्टी इतना ज़्यादा उपजाऊ है, लाइबिलिटी है और किसानों को कम सिंचाई करना पड़ रहा है, फिर भी ये इतनी अच्छी फसल दे रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये मिट्टी, ये जो यहाँ की दोमट मिट्टी है, इसकी उर्वरा शक्ति मजबूत है और उपजाऊ मिट्टी है और समय से इसमें खाद पानी देने पर इसमें फसल अच्छी होती है। और ये मिट्टी अलग तरह की मिट्टी है, यहाँ मेहनत करने के बाद फसल उगाया जा सकता है। यहाँ की उर्वरा शक्ति बरकरार है और उर्वरा शक्ति मजबूत है यहाँ की मिट्टी का। पोषक तत्व यानी कि पूरे मिल जाते हैं। हाँ, पोषक तत्व मिल जाते हैं अच्छी तरह से, कम सिंचाई में भी हो जाते हैं। एक तरफ धान की फसल और धान की फसल लहलाते दिखाई पड़ रहे हैं और काफ़ी दिनों से जो इंतज़ार था बरसात की, तो बरसात तो अभी भी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन पर्याप्त तो बरसात नहीं हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश की बूंदें इस समय धान के खेतों में कैसे पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लहलहाते खेत और ऊपर से बरसात एक अच्छा संकेत दे रहा है। शायद इसी बरसात की इंतज़ार काफ़ी समय से थी और जो नहीं हो सकी लेकिन इस समय हो रहा है, तो बाकी के जो फसल बचे हैं शायद उनको फ़ायदा हो सकता है और बेहतरीन फ़ायदा अभी भी हो सकता है, जिससे खेतों का जो फसल सूख रहा था वो पूरा जीवित भी हो सकता है।
इस समय हम मौजूद हूँ टेकुआ, जहां हम देवरिया जिला की बात करते हैं। देवरिया और गोरखपुर की हम बात नहीं करते हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सूखे का वातावरण बना हुआ है और सूखा घोषित भी हो चुका है। ऐसे में हम कुछ जगहों की हम बात करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के, हम टेकुआ चौराहे पे के आसपास के गाँव में हैं, जहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो हमारे पीछे फसल दिखाई पड़ रही है वो इतनी हरियाली की है और हरी भरी है और पूरी तरीके से फसल पोषक तत्वों से भरपूर है। और हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह फसल उचित दिखाई पड़ रहा है, हरियाली पूरी है। और यह कारण क्या है और इसके पीछे क्या राज है, तो हम जानेंगे। हमारे बीच किसान मौजूद हैं कि क्या कारण है, किन कारणों से यह इतना पोषक तत्व है और हरियाली भरी ये जो फसल दिखाई पड़ रही है धान की, इतनी लाइबिलिटी क्यों है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिग्विजय नारायण मल है। मैं टेकुआ का रहने वाला हूँ जी ये जो आपको फसल दिख रही है ये एकडंगा के परिक्षेत्र में आती है। जी और ये इसकी मुख्य जो आपको अगर ये कहा जाए कि इसमें जो मुख्य पोषक तत्वों के और मिट्टी, यहाँ पे एक बार के पानी गिरने के बाद कम से कम एक हफ्ते ये इस पे एक लेयर बन जाती है। और यही कारण है कि इसमें नमी बरकरार रहती है। अच्छा, इसमें कुछ मिट्टी की भी कुछ विशेषता है जी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार की मिट्टी है ये? मिट्टी ये दोमट मिट्टी है। अच्छा और जी। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि अगर यहाँ पानी गिरता है तो इसमें कम से कम एक हफ्ते का पानी टिकता है। अच्छा जी, नमी बरकरार रहती है। अच्छा, इसमें क्या पोषक तत्व जैसे खाद जी ये और वगैरह कम डालना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप गोबर की खाद भी इसमें डाली जाती है। अच्छा जो रासायनिक खादें हैं बहुत मिनिमम यूज की जाती है। अच्छा, यानी कि ऑर्गेनिक खेती की जा रही है? जी बिल्कुल। ये इसमें गोबर की भी खाद डाली जाती है। अच्छा, तो मतलब कि बहुतायत यहाँ पर गोबर की खाद ही जो भी की जा रही है? किसान है जिनके घर जी गाय है, भैंस है, उनका जो भी गोबर का है वो यहाँ पे लाके डालते हैं अपने अपने खेत में। अच्छा, तो यहाँ पर जो सिंचाई के लिए जो आप बात करते हैं, क्या सरकार की तरफ से या कुछ किसानों को सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ रही है? बिल्कुल। ये इसमें सिंचाई के लिए यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी माध्यम नहीं लगाए गए। जी जी। यहाँ तक कि अगर ट्यूबवेल की बात कहें तो आप आसपास देख सकते हैं कि कोई भी ट्यूबवेल का और अन्य कोई भी सरकार की योजनाओं के द्वारा यहाँ पे नहीं कोई भी योजनाएं नहीं है। यानी कि आज के डेट में भी, आज के समय में भी रासायनिक खेतियों के अतिरिक्त लोग गोबर के पारंपरिक मतलब की पद्धति से काम हो रहा है। जी जी, ट्रेडिशनल जो हमारा पारंपरिक पद्धति है, जो पुरानी पद्धतियां थी, उसको भी किसान जो हमारे किसान भाई हैं उसको भी यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा नमी उसमें बरकरार रख रहे हैं। और यही कारण है कि इस सूखे में आपको इस हरियाली दिखाई दे रही है। आपने देखा यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा राज खुला है कि जिस तरह से हम बात करते हैं भारतीय कृषि प्रधान देश की और पारंपरिक बात करती हैं, तो परंपरा के अनुसार पहले से हमारे देश में गाय के गोबर से बनी हुई खाद का उपयोग होता था। और इसके पीछे दूसरा भी एक रहस्य खुलकर आ रहा है, तो पारंपरिक खेती की ये पद्धति के अनुसार किया हुआ एक धान है, इसलिए कम सिंचाई के बावजूद यह हरा भरा है और अच्छी तरीके से फल फूल रहा है और आने वाले समय में ये अच्छी फसल भी देगा। जिस प्रकार से हम रासायनिक खेती की बात करते हैं, रासायनिक खेती की तरफ में पूरा भारत नहीं पूरा विश्व अग्रसित है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, प्राकृतिक खाद की बात करते हैं, तो वह एक जीता जागता प्रमाण है। वो दिखाई दे रहा है आपके सामने सबूत के तौर पर कि हरी भरी दिखाई पड़ रही है। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि। कैमरामैन अनिकेत सिंह के साथ बरहज, देवरिया, टेकुआ।